सबसे पहले आप सभी लोगों को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान बजरंगबली के चरणों में नमन करते हुए आज हम सबके आदर्श और आराध्य ऐसे महापुरुष जो कि इस दुनिया में आए, जिन्होंने धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज 12 मई नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, बल्कि पूरे देश के अंदर जिनको सम्मान के साथ याद किया जाता है, वीर शिरोमणि मोतीलाल दादा बंकट के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1981 को वो हम सब के बीच में से चले गए थे। लेकिन जब हम दादा बंकट से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, दादा बंकट की उनकी जो भी उनका मार्गदर्शन था समाज में, संस्कृति के लिए, उसके लिए कोई काम करते हैं, उस संस्था से जुड़ के रहते हैं, तो हमें एहसास होता है कि दादा बंकट का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है और आज भी वो हमारे बीच में जीवित है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बीच से चले गए। सभी वरिष्ठ उस्ताद यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि खुद दादा बंकट के सानिध्य में जिन लोगों ने काम किया है। मेरे जन्म के समय से तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, दादा बंकट चले गए थे, लेकिन उनके पांव हमारे घर में, जब दादा बंकट के पांव पहली बार हमारे घर में पड़े, रायथल मेरा गांव है, तो 55 साल पहले वो वहाँ खड़ा शुरू करने गए थे। वहाँ दशहरे का मेला लगता है और मेरे पिताजी दादा बंकट के शिष्यों में से, बहुत प्रिय शिष्यों में से एक थे, पोखरी लाल जी मेहरा उस्ताद उनका नाम है। 55 साल से जो परंपरा जो दादा बंकट ने खुद ने स्वयं ने जाके रायथल में शुरू करी थी, विजयादशमी के पर्व के ऊपर वहां पर अखाड़े का आयोजन होता है और विजयादशमी के दूसरे दिन कुश्ती का दंगल होता है। तो 55 साल से ये परंपरा हमारे गांव में आज भी जीवित है। आज आप लोग हर साल देखते होंगे अखबार में या किसी भी तरह से, वहाँ हर साल विजयादशमी पे दादा बंकट के बहुत बड़ा अखाड़े का आयोजन होता है और दूसरे दिन 11 के दिन कुश्ती का दंगल होता है। ये आप सभी लोगों के सहयोग से और गांववासियों के सहयोग से किया जाता है, लेकिन वो मेरे पिताजी के सौजन्य से होता है, उसमें हम किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि दादा बंकट के आशीर्वाद से मेरे पिताजी को सामान्य सीट पे सरपंच बनने का मौका मिला, मेरी माँ को भी सामान्य सीट पे सरपंच बनने का मौका मिला, 2 बार पंचायत समिति का चुनाव जीतने का मौका मिला सामान्य सीटों पर और मुझे भी सरपंच बनने का मौका मिला। तो दादा बंकट के जहाँ पर चरण पड़ गए, दादा बंकट का जिनके ऊपर आशीर्वाद हो गया, ऐसा मत समझना कि दादा बंकट नहीं है, वो यही है। इस बगीचे में वो एक एक चीज देखते हैं, क्योंकि हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। साथियों, जो बीड़ा आप सब लोगों ने दादा बंकट की मूर्ति लगाने का रखा है, धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा, उसको किस तरह से हम गैर राजनीतिक रूप से भव्य बनाए, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो, सभी संस्थाओं का उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व हो और 12 मई नहीं, राजस्थान में एक रिकॉर्ड बने कि दादा बंकट का इतना भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम 12 की धरती पर हुआ है। उसके लिए आप और हम सब लोग एकजुट होकर जिस तरह से हम अखाड़े का आयोजन ढोल 11 पे करते हैं, पूरे तन मन धन से सहयोग करके, उसी तरह का सहयोग जो अखाड़े के जो हमारे जो साथी हैं, भाई शेरू जी और तमाम साथियों ने जो कमेटियां बनाई हैं, जो उनमें सदस्य जोड़े हैं, वो अब जो कम समय बचा है उस कम समय में अपना अपना योगदान देते हुए, अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए जुटे। आप और हम सब के ऊपर सदैव बजरंगबली का और दादा बंकट का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इस नाम को
हम और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। महाकुंभ के मेले में भी दादा बंकट का स्थान रिक्त रहता था, वहां पे भी दादा बंकट को मानते थे कि हाँ बंकट कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो साथियों, हम आप और हम सबका गौरव है, हमारा एक तरह से सौभाग्य है कि हम बंकट की नगरी में हम सब लोगों ने जन्म लिया और हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं 26 जनवरी की।